नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। दिवाली से पहले किन बैंकों ने बढ़ा दी कर्ज की दर? क्या महंगा होने वाला है मोबाइल टैरिफ? गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने उठाया क्या कदम, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स की पहली खबर आपको थोड़ा सा निराश कर सकती है। दिवाली से पहले आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ा झटका दे दिया है। दोनों बैंकों ने अपने कर्ज की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। दोनों बैंकों ने 1 नवंबर से 0.05% MCLR में बढ़ोतरी की है। इस कदम से बैंकों के होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सहित दूसरे कर्ज महंगे हो जाएंगे। इसका असर फ्लोटिंग रेट पर कर्ज लेने वाले मौजूदा ग्राहकों के साथ साथ नए ग्राहकों पर भी पड़ेगा। लंच बॉक्स की अगली खबर भी थोड़ी सी आपको हैरान कर सकती है। मोबाइल टैरिफ में जल्द ही एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का कहना है कि देश में टेलीकॉम टैरिफ अभी बहुत कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल ने कहा है कि इंडस्ट्री को व्यवहारिक बनाए रखने के लिए शुल्क दरों में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। एयरटेल की ओर से आए इस बयान के बाद अब आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में टेलीकॉम टैरिफ की दरें महंगी हो सकती हैं। हालांकि रिलायंस जियो ने टैरिफ बढ़ाने की योजना से इनकार किया है। भारत में सफल होने के बाद अब यूपीआई श्रीलंका में शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर कहा कि जल्द ही इस देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की शुरुआत की जाएगी। गौरतलब है कि भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यानी कि यूपीआई का दायरा विदेशों में भी लगातार बढ़ रहा है। कई ऐसे देश हैं जो इस पेमेंट सिस्टम को अपना रहे हैं। ऐसे में अब श्रीलंका का नाम भी इसमें जुड़ने वाला है। देश की दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन शिव नाडर सबसे बड़े दानवीर बनकर उभरे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान शिव नाडर ने 2042 करोड़ रुपए दान दिए हैं, जो कि इसके पहले के वित्त वर्ष के मुकाबले 76% ज्यादा है। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 के मुताबिक उन्होंने हर दिन औसतन 5.6 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। शिव नाडर के बाद विप्रो के अजीम प्रेमजी दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2022-23 में कुल 1774 करोड़ रुपए दान में दिए हैं, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले 267% ज्यादा है। त्योहारी सीजन में गेहूं और आटे की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। ऐसे में सरकार ने कीमतों पर लगाम कसने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 19वें दौर की ई ऑक्शन के जरिए गेहूं की नीलामी की है। इस ई नीलामी में सरकार ने अपने बफर स्टॉक से 2.87 लाख टन गेहूं की बिक्री की है, जिससे त्योहारी सीजन में बढ़ती कीमतों पर नकेल कसी जा सके। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए गेहूं की नीलामी की है। ओपन मार्केट में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर हफ्ते नीलामी के लिए ऑफर किए जाने वाले गेहूं की मात्रा को बढ़ाकर 3 लाख टन कर दिया गया है। FCI ने 1 नवंबर 2023 से OMSS के तहत बोली की मात्रा बढ़ाकर 200 टन कर दिया है। कमरतोड़ महंगाई, वैश्विक राजनीतिक अनिश्चितता और डॉलर में जारी मजबूती के चलते उस पर निर्भरता घटाने के लिए दुनिया भर के देशों के सेंट्रल बैंकों ने मौजूदा वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीने में रिकॉर्ड 800 टन सोने की खरीदारी की है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक सेंट्रल बैंक ने 2022 के मुकाबले 2023 के पहले 9 महीनों में 14% ज्यादा सोने की खरीदारी की है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और मजबूत डॉलर के बावजूद खरीदारी पर जोर रहने के चलते सोने की भारी मांग है, जिससे सोने की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। मेट्रो में यात्रा करने वालों को अब एक नई सुविधा मिलेगी। दिल्ली मेट्रो में 50 स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अपना सामान लॉकर में रखने की सुविधा शुरू की गई है। इस डिजिटल लॉकर को एक मोबाइल ऐप से ऑपरेट किया जाएगा। यात्री तय घंटों के लिए लॉकर में अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। डिजिटल लॉकर की यह सुविधा फिलहाल राजीव चौक, मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम, द्वारका सेक्टर 10, सुप्रीम कोर्ट, शहीद स्थल, दिलशाद गार्डन, नोएडा सिटी सेंटर, आनंद विहार और सरिता विहार जैसे 50 मेट्रो स्टेशनों पर शुरू की गई है। इन स्टेशनों पर बनाए गए स्मार्ट बॉक्स को अपनी जरूरत के हिसाब से सीमित समय के लिए बुक किया जा सकता है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।